सवाल जवाब के इस फेर में आखिरकार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी, अब यहां पर देखने वाली बात यह रह गई है ना कि एपटेक एग्जाम करवाएगी या फिर कोई और किसी और कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7, मैं हूं आपके साथ उमैर अल्ताफ मानी। दरअसल इस वक्त का जो अहम बहस का मुद्दा है जम्मू कश्मीर का प्रॉपर्टी टैक्स के बाद, तो वो है जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स। जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स को किसी ऐसी कंपनी को दिया जाए जो एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज इस पे लगातार सियासत कर रही हैं। कैंडल मार्च में कभी कोई पॉलिटिकल लीडर आता है तो कभी दूसरा पॉलिटिकल लीडर, एक दूसरे के ऊपर सवालात खड़े किए जा रहे हैं, निशाने दागे जा रहे हैं कि आप लोग ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया। जैसा कि हमने देखा अपने पीर पंजाल के दौरे पे महबूब मुफ्ती ने निशाना साधा सीधा एलजी मनोज सिन्हा पे, लेकिन उससे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पे निशाना साधा था। जैसे ही महबूब मुफ्ती को उस पर कुछ बोलने का मौका मिला, टिप्पणी करने का मौका मिला, तो उन्होंने जरा भी नहीं सोचा, उन्होंने सीधा वार कर दिया एलजी मनोज सिन्हा पर, यह कहते हुए कि जो दुकानदारी, जो बाजारू कामों के बारे में आप बात कर रहे हो, नौकरी बेचने के बारे में आप बात कर रहे हो, वो शायद यूपी में होता होगा, जम्मू कश्मीर में नहीं होता। आज इसी चीज को लेकर के जब एलजी मनोज सिन्हा से सवाल किया गया कि कल महबूब मुफ्ती ने ऐसा ऐसा बोला है, तो इसके जवाब में एलजी मनोज सिन्हा ने तो चुप्पी ही साधी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देखा जाए तो मैंने जो कुछ कहा था वो गलत नहीं था। मैं उनकी किसी की भी बात का डायरेक्ट जवाब नहीं देना चाहूंगा, लेकिन हाँ, जो मैंने कहा था कि 1 लाख से ज्यादा बैकडोर एंट्रीज दी हैं मिलिटेंट्स और उनकी फैमिलीज को, उनके रिलेटिव्स को, तो उसमें से मैं 47 को ऑलरेडी डिसमिस कर चुका हूं, क्योंकि वो लोगों को हमने दोषी पाया था। वो लोगों के बारे में हमें पता चल गया था कि ये लोग किसी न किसी धांधली के चक्कर में ही या सिफारिश के चक्कर में ही नौकरी पे लगे हैं। तो आगे भी जहां कहीं पे भी मुझे ऐसा लगेगा कि ये शख्स डिजर्व नहीं करता, ये बैकडोर एंट्री का कैंडिडेट है, तो उसको भी निकालने में हम कोई परहेज नहीं करेंगे। दूसरी जानिब उनसे जब पूछा गया कि कल जो ब्रेकिंग न्यूज आई थी, कल शाम को जेके एसएसबी की तरफ से, एक ऑफिशियल की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, ये कहते हुए कि 16 तारीख से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं जेके एसएसबी के अंडर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो सारे कैंसिल कर दिए गए। तो इस पर जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि आखिरकार क्या मंशा है जेके एसएसबी की इन एग्जाम्स को कैंसिल कराने में, तो उस पर उन्होंने कहा, एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, उस आंसर को किस नजरिए से समझा जाए ये फिलहाल किसी को समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जेके एसएसबी को टाइम चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से समझ सके, हालात का जायजा ले सके, उसके बाद ही एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन एपटेक के बारे में उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की। एपटेक के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक आंसर के तौर पे ये कह दिया कि फिलहाल के लिए जेके एसएसबी को टाइम चाहिए। जेके एसएसबी को टाइम किस लिए चाहिए ये उन्होंने नहीं बताया। क्या उन्हें टाइम चाहिए ये समझने के लिए कि जो लोग ब्लेम लगा रहे हैं एपटेक के अंडर एग्जाम नहीं देंगे, क्या एपटेक को बैन करना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, या फिर एपटेक के बारे में उन्हें ऑलरेडी पता है लेकिन अब वो बस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें मौका मिले और हम लोगों की जेन्युइन डिमांड को पूरा करें। क्योंकि लोग काफी टाइम से पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की बात करें या फिर एस्पिरेंट्स की बात करें जिन लोगों ने एग्जाम देना है, वो लोग भी परेशान है। लेकिन इस वक्त मुश्किल में वो स्टूडेंट्स आ गए हैं जिनकी ऑलरेडी एज लिमिट नजदीक आ गई है उनके एग्जाम्स के लिए। जिस भी पोस्ट के लिए वो एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जाम के लिए ऐसा आपको भी पता है कि एक एज लिमिट होती है। उन एस्पिरेंट्स के बारे में कौन सोचेगा, क्योंकि अगला एग्जाम अब स्टार्ट कब होगा ये किसी को नहीं पता, एग्जाम कौन कराएगा ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में कोई नहीं सोचता। एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाता है, 3 साल से जो एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ लोग तो 1-2 साल ओवर एज हो गए, उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है इस मसले को लेकर, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर।